नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है। तो पहली खबर है मानसून को लेकर कि अब से कुछ ही देर में जुलाई के लिए आईएमडी मानसून का फोरकास्ट जारी करेगा कि जुलाई के महीने में कितनी बारिश हो सकती है। और जुलाई का मानसून का फोरकास्ट खरीफ सोइंग के लिए, खरीफ की बुआई के लिए बेहद अहम माना जाएगा, क्योंकि जुलाई के महीने में अगर अच्छी बारिश का अनुमान आता है तो ये खेती के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा खरीफ की सोइंग होती है। तो देखना होगा, अब से कुछ ही देर में ये जारी होगा अनुमान, हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जून में करीब 10% ओवरऑल ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन दमदार शुरुआत के बाद मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी है और 7 जुलाई तक मानसून की रफ्तार धीमी रहने का अनुमान है। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में मानसून में देरी हो रही है। इसके अलावा ओपेक की महत्वपूर्ण मीटिंग है आज और क्रूड उत्पादन बढ़ाने के मसले पर फैसला हो सकता है। उत्पादन कितना बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है प्राइस के लिहाज से, क्योंकि अगर ज़्यादा उत्पादन में बढ़ोतरी होती है 10 लाख बैरल के आसपास, तब आपको यहाँ पर कीमतों में गिरावट दिख सकती है। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में अच्छी तेज़ी है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 47,000 के ऊपर है, चांदी का भाव 69,600 के ऊपर है, गोल्ड में 200 रुपये और चांदी में 500 रुपये तक की तेज़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1775 के ऊपर है और कॉमेक्स पर चांदी का भाव $26 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा नेचुरल गैस में ज़बरदस्त रफ्तार है, ज़बरदस्त रैली है। एमसीएक्स पर भाव 280 रुपये के करीब पहुंच चुका है, महीने भर में 20% तक का उछाल आया है और ग्लोबल डिमांड में तेज़ी से कीमतों को सपोर्ट मिला है। अमेरिका में 2 हफ्ते घरेलू मांग मजबूत रहने का अनुमान है। इन सब के अलावा तेल और तिलहन वायदा में बाइंग है। सोयाबीन का प्राइस 2.5% तक ऊपर है, सोया तेल 1.5% तक ऊपर है, क्रूड पाम तेल 1.5% ऊपर है। तो कुल मिलाकर जो गिरावट आई थी इंपोर्ट ड्यूटी घटने की वजह से और इंपोर्ट ओपन होने की वजह से, अब मार्केट उसके बाद रिकवर होता हुआ दिख रहा है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की, और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं जिगर धर्मशी, मोतीलाल ओसवाल के। जिगर, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत चांदी से करते हैं। सिल्वर में इस वक्त किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए और आपको लगता है कि चांदी में अभी बाइंग करने का मौका है, खरीदना चाहिए? जी, अगर हम देखें तो ओवरऑल प्रेशियस मेटल्स में काफ़ी हलचल देखी है और प्राइसेस कुछ हद तक एक साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम में ही ट्रेड किया है फेड के आउटकम के बाद। बट आज के दिन में अगर हम देखें तो दोनों ही मेटल्स में काफ़ी अच्छी रिकवरी है, खास करके सिल्वर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और कहीं ना कहीं बेस मेटल्स में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी है, तो उससे भी प्राइसेस को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा, एक मार्केट का जो ओवरऑल फोकस रहेगा वो रहेगा आज के जो इनिशियल क्लेम्स का डेटा है वो भी ध्यान में रखना होगा, और एनएफपी का जो डेटा है जो कल आना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडीपी का डेटा काफ़ी अच्छा पॉजिटिव आया था, बट उसके बावजूद हमने देखी कि प्राइस में अच्छी रिकवरी है। तो ये जो डेटाज है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिससे कि मार्केट के ट्रेंड में आगे ज़्यादा हम लोग को कन्विक्शन आ सकता है। बट अगर बिल्कुल ही इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर करंट लेवल से थोड़ी भी गिरावट आती है, तकरीबन 69,350 से 69,400 के लेवल्स तक, तो वो एक जो लेवल्स है जहां पर काफ़ी अच्छी खरीदारी का मौका मिल सकता है सिल्वर में इंट्राडे के लिए। 68,950 के करीब का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और मुझे लगता है कि जो मोमेंटम रहेगा वो 70,000 तक के हम इंट्राडे में टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं सिल्वर के लिए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं क्रूड की। और क्रूड में तेज़ी है, मतलब ओपेक की मीटिंग शुरू होने से पहले मार्केट में एक मोमेंटम बन रहा है। 1% तक की तेज़ी है ब्रेंट में और नैमेक्स क्रूड में। एमसीएक्स पर भी कच्चा तेल ऊपर है। बताएं जिगर कि पहले तो ये कि मार्केट को क्या लग रहा है कि ओपेक की बैठक में कम उत्पादन बढ़ोतरी होगी, इसीलिए मार्केट ऊपर जा रहा है, और ट्रेड क्या लेना चाहिए इस वक्त? जी, मुझे लगता है देखिए कि मार्केट में जो ओवरऑल सेंटीमेंट्स है कहीं न कहीं दो फैक्टर्स पे ध्यान होगा। एक तो रशिया कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहता है अपने सप्लाई को बढ़ाने के लिए, बट दूसरी तरफ ओपेक में ख़ास करके सऊदी अरेबिया इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करते हुए दिख सकते हैं। तो कहीं न कहीं जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन रहेगा वो 5 लाख बैरल से 10 लाख बैरल्स तक की जो सप्लाई में दोबारा से बढ़ोतरी करने की जो बातें हैं वो हो सकती है। एक्सपेक्टेशन अभी तक ऐसी फैक्टर्ड इन हो रही है कि कहीं न कहीं 5 लाख बैरल्स तक की ही सप्लाई बढ़ सकती है,
जिससे कि जो ऑलरेडी मार्केट में फैक्टर इन है और इसीलिए प्राइसेस को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दबाव नहीं दिख रहा है। हाँ, बट अगर 10 लाख बैरल या उससे ज़्यादा का अगर बढ़ोतरी होती है सप्लाई में, तो कहीं न कहीं प्राइसेस में डाउनसाइड की तरफ का डायरेक्शन आ सकता है। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना होगा। बट जिस तरह का करंट मोमेंटम है, मुझे लगता है कि कुछ हद तक मार्केट इस चीज़ को ऑलरेडी फैक्टर्ड इन करके चल रहा है और ओवरऑल जो ऑप्टिमिज़्म है, वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छा है, इकोनॉमीज़ ग्लोबली ओपन हो रही है काफ़ी अच्छे से, तो डिमांड स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा रहेगा सेकंड हाफ के लिए। तो ये ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है फिलहाल के लिए प्राइसेस को। तो अभी इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि थोड़ी-सी गिरावट मिलती है तो खरीदारी करिए, करंट लेवल्स पे ना करें। 5510 का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा खरीदारी के। और इवेंट है, ओपेक प्लस की मीटिंग है, तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ काम करें। 54-65 के करीब स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा क्रूड के लिए और 5600 तक के टारगेट्स हम इंट्राडे में आते हुए देख सकते हैं क्रूड के लिए। ठीक है। नेचुरल गैस का मार्केट आपको कैसा लग रहा है और क्या नेचुरल गैस में इस वक्त ट्रेड लेना चाहिए? प्राइस एक बार देख लेते हैं कि इस वक्त नेचुरल गैस का भाव चल क्या रहा है। तो नेचुरल गैस में अच्छी तेज़ी है 2% से ज़्यादा की, 278 के आसपास है। क्या करना चाहिए अभी? जी, अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस के फिलहाल के लिए काफ़ी फंडामेंटल सपोर्टिव्स है। हमने देखा है कि डिमांड इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छा है और दूसरी तरफ हम देखें तो ओवरऑल जो एवरेज सप्लाई है वो तकरीबन 5-6% तक के लोअर लेवल पे है इस सीज़न में और कहीं न कहीं ओवरऑल डिमांड प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। आज शाम को नेचुरल गैस की इन्वेंटरी भी रहेगी तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहेगा। इन केस अगर नेचुरल गैस इन्वेंटरी जो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा गिर के आती है तो प्राइसेस को और ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है और प्रोबेबिलिटी है कि तकरीबन 285 से 290 के भी लेवल्स टेस्ट होने की चांसेस है। तो करंट मोमेंटम जो है वो नेचुरल गैस के लिए पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। जो ट्रेंड अभी चल रही है उस ट्रेंड के साथ ही फॉलो करके चलना चाहिए। तो आज के सेशन में अगर 275 तक का गिरावट आती है तो वो लेवल्स पे खरीदारी करके चलना सही रहेगा। 271 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और इंट्राडे पर्सपेक्टिव 285 के करीब का टारगेट्स हम आते हुए देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी। अब हम बात करते हैं मेटल की। मेटल में जिंक में तेज़ी है और बहुत एक रेंज का मार्केट है, बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं है। 238 के पास है अगस्त का वायदा और करंट कॉन्ट्रैक्ट है 240 के आसपास। जिंक में आपको लगता है अभी बाइंग का ट्रेड लिया जाए? जी, मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में ज़िंक एक ऐसा काउंटर है, नो डाउट एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट कहीं न कहीं अगर हम रेंज देखें तो वो एक हायर रेंज में ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स में एक हायर हाइज़ का फॉर्मेशन डेवलप हो रहा है और सारे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में अगर देखें तो खास करके कॉपर, ज़िंक और निकल इसमें निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। लेड में बिल्कुल भी मोमेंटम था, बट अब लेड भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव है और अपसाइड के बायस पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में ज़िंक एक अच्छा मेटल हो सकता है और शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि ज़िंक में एक अच्छी तेज़ी आती हुई दिख सकती है। इमीडिएट जो अपसाइड का मोमेंटम रहेगा वो तकरीबन 240 टू 43 के करीब का रहेगा। इन केस अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो और फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम दिख सकता है। तो इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है कि 238.50 के लेवल्स पे खरीदारी करना बिल्कुल सही रहेगा। 237 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और 242 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं ज़िंक में। ठीक है। एल्युमिनियम का मार्केट कैसा लग रहा है आपको? एल्युमिनियम में क्या किया जाए अब? एल्यूमिनियम भी मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मुझे लगता है कि इंट्राडे में या 1 या 2 दिन के लिहाज से एल्यूमीनियम में बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। हावेवर जो अपसाइड रहेगी, मुझे लगता है कि कहीं पर भी 200 से लेके 203 के रेंज में ही लिमिटेड रहेगी। बट ओवरऑल एक साइडवेज टू पॉजिटिव का मोमेंटम दिख रहा है, तो जो भी हल्की सी करेक्शन आती है, तो बाइंग करके ही चलना चाहिए। आज के सेशन में अगर 197 के लेवल्स मिलते हैं, तो वो बहुत बेटर लेवल रहेंगे इंट्राडे खरीदारी करने के लिए। 195.50 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और अपसाइड में 200 तक के टारगेट्स हम आते हुए देख सकते हैं एल्यूमीनियम में। चलिए, अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर कॉपर में क्या ट्रेंड रहेगा 1-2 दिन के, कल शाम तक के लिए? पूछिए। नमस्कार। कॉपर ट्रेंड बताएं कल शाम तक का। कॉपर में क्या ट्रेंड रहेगा ये आप जानना चाहते हैं, ठीक है। बताइए जिगर, क्या ट्रेंड लग रहा है आपको कॉपर में? जी, कॉपर में जो मोमेंटम है वो अभी बीच में हमने काफ़ी अच्छा पुल बैक देखा है। 712, 717 ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। हम देख रहे हैं कि दिन में कॉपर में 8 से 10 रुपए की मूवमेंट हो जाती है, तो मैं सजेस्ट करूँगा करंट लेवल्स पे एंट्री मिले। मेरा व्यू बाय का है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अगर प्राइसेस में 720 के करीब का भी अगर करेक्शन आता है वहाँ तक 720-21 की रेंज में, तो वो बहुत बेटर लेवल रहेगा खरीदा के लिए। 716 के करीब का स्टॉप लॉस लगाना होगा
और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 730 के करीब तक का टारगेट्स हम 1 या 2 दिन के लिहाज से आते हुए देख सकते हैं। बट इनके 730 ब्रेक हो जाता है और डेली क्लोजिंग भी मिलता है, तो ये पॉजिटिव मोमेंटम और ज़्यादा अपसाइड में तकरीबन 740 तक भी जा सकता है। तो 716 के स्टॉप लॉस से 720 के लेवल्स पे मिलते हैं तो खरीदारी करके चलना चाहिए कॉपर में। ठीक है, राहुल हैं अगला। सवाल राहुल का है, पूछिए राहुल जी। सर मेरे 5 लॉट क्रूड के 5480 में माइनस पड़े हैं और 46,900 पर 5 लॉट ही गोल्ड के माइनस पड़े हैं। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई स्टॉप लॉस दिया जाए या पोजीशन रिवर्स करके बाइंग कर लिया जाए, सर क्या किया जाए? सर बताइए बताइए जिगर, क्या किया जाए? देखिए, जैसे अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड में ओपेक की मीटिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये मीटिंग। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि 5 लाख से 10 लाख बैरल तक की बढ़ोतरी की बातें हैं। अगर 5 लाख बैरल की बढ़ोतरी होती है तो मुझे लगता है कि प्राइसेस का ओवरऑल मोमेंटम जिस तरह से अपसाइड का चल रहा है वही मोमेंटम अपसाइड कंटिन्यू रह सकता है। मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे हमारा आज का टारगेट है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए चले, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन बिना स्टॉप के खड़ी ना रखें। तकरीबन 5600 5620 के रेंज में एक स्टॉप लॉस लगाना सही रहेगा। इनकेस अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये अपसाइड का मोमेंटम है और ज़्यादा कंटिन्यू कर सकता है तेज़ी में। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड एक ब्रॉडर रेंज में है और फिलहाल के लिए बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो फ्राइडे का जो एनएफपी का डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वो डेटा आने के बाद हमको बहुत फर्दर क्लैरिटी मिल सकती है। तो गोल्ड में मैं सेल में रिकमेंड करूंगा कि एक पोजीशन अभी फिलहाल के लिए होल्ड करिए और ऊपरी स्तरों पर तकरीबन 47,220 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। इनकेस अगर ये 220 का लेवल्स निकल जाता है तो स्ट्रिक्टली गोल्ड की जो पोजीशन सेल की है उसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है वीरेंद्र का, जमशेदपुर से हैं, पूछिए वीरेंद्र जी। हेलो जी पूछें। हेलो जी सुन रहा हूँ, पूछिए। हाँ सर, मेरा ये आइडिया का शेयर है सर, 5 शेयर है, 10 रुपया 10 पैसा करके। तो इसको क्या करना है अभी? तो अच्छा, ये माफ़ी चाहूँगा आपसे कि ये कमोडिटी मार्केट का प्रोग्राम है। शेयर के सवाल आप मार्केट बैंड में पूछ सकते हैं, हमारे और भी कार्यक्रम हैं, वहाँ पर आपको आपका जवाब दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमोडिटी में कमाई के मौके बनेंगे।